तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। काफ़ी लंबे समय के बाद, एक ब्रेक के बाद आप लोगों के बीच में पुनः आया हूं। और जो आज हमारी क्लास रहेगी वो करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर रहेगी, क्योंकि आने वाले 26 तारीख को यानी नेक्स्ट संडे आपका ईओ का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका 17 दिसंबर को आरओ का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो दोनों बड़े एग्ज़ाम आपके सामने हैं। उससे पहले करंट अफेयर्स के जितना भी पोर्शन है, क्योंकि मैं जितना आपको कराया हुआ है वो काफ़ी है। कल भी आपने देखा होगा जो कल पेपर हुआ था पर्यावरण पर्यवेक्षक का था शायद, उसमें जो जनरल पोर्शन था जो 25 मार्क्स का स्टार्टिंग का था वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चन आए थे। आपने देखा होगा कि आप जो ये चंद्रयान 3 को लेके जिस पॉइंट पे उसको दिया रखा गया है, यानी जहाँ पे उसने लैंड किया उसको क्या नाम दिया गया, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए गए थे आपको। ठीक है, होपफुली आपको सही किया होगा आपने। प्रेस सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है ये भी आपको कराया गया था। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, वो हमने सब कवर किया हुआ है। तो एक वीडियो हमारी ईओ के एग्जाम से पहले, ठीक है, अब ईओ के एग्जाम के लिए अब कोई करंट अफेयर्स नहीं आएगी, और ये आरओ के एग्जाम के लिए भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके अलावा चूंकि कल मतलब आपने देखा होगा काफ़ी जैसे 10-15 दिन का जो गैप हो चुका है, कई बच्चे पूछ रहे थे सर क्लासेस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, ये सब चीज़ें वो आपको सभी को पता होगा। दीपावली या त्योहारी सीजन था, उसमें मैं भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। होपफुली आप लोगों का भी त्यौहार अच्छा रहा होगा, दीपावली वगैरह आपने सेलिब्रेट की होगी। उसके बाद आप फिर से अपने पढ़ाई में अपनी मेहनत के लिए आप आगे काम करेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद 26, क्योंकि 26 को ईओ का एग्जाम है, काफी एक बड़ा एग्जाम आपका है, लास्ट समय है उसका। बस रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है फोकस कीजिए। अभी तो ये फील आ रहा होगा कि यार हमें कुछ याद ही नहीं है, मतलब अंदर से फील आ रहा होगा कुछ याद ही नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल पे जाते जाते चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी वो सारा रिकॉल आपको हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी बच्चों हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए, बैलन डी ओर अवार्ड। ठीक है, लिखो, स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। वर्ष 2023 हेतु पूरा लिखना आपने। ठीक है, वर्ष 2023 हेतु बैलन डी। ठीक है, इसी तरीके से लिखना, वर्ष 2023 हेतु बैलन डी ओर अवार्ड, बैलन डी ओर अवार्ड। ठीक है, ये दो पुरुषों में किसको दिया गया है और महिला में किसको दिया गया है। ठीक है, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग में मिला है बच्चों लियोनेल मेसी को। ठीक है, मेसी एक महान फुटबॉलर, आप लोग जानते होंगे। लियोनेल मेसी लिख लो आप लोग, पुरुष में दिया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी को इसको क्या दिया गया है, पुरुष वर्ग में इस अवार्ड को दिया गया। जबकि महिला वर्ग में यह अवार्ड मिला है एताना बोनमाटी को। ठीक है, एताना बोनमाटी, एताना बोनमाटी, एताना बोनमाटी को ये क्या दिया गया बच्चों, पुरस्कार दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वर्ष 2023 है। अगला लिखो, अभी हाल ही में बच्चों अगरतला अखोरा रेल परियोजना को मंजूरी दी गई। ये किन दो देशों के बीच चलेगी। ठीक है, लिखो, अगरतला अखोरा। ठीक है, क्या लिखोगे, अगरतला अखोरा रेल परियोजना। अगरतला अखोरा रेल परियोजना, ये बच्चों दो देशों के बीच है, भारत व बांग्लादेश। ठीक है, लिखो, भारत बांग्लादेश के बीच क्या किया गया है, इस परियोजना को मंजूरी दी गई। किसको, अगरतला अखोरा रेल परियोजना। अगर किन दो देशों के बीच आता है ऑप्शन, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, जो भी आता है तो ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश के बीच ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, हाल ही में बच्चों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया। ठीक है, एसबीआई ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एमएस धोनी लिखो, ब्रांड एम्बेसडर किसका, एमएस धोनी का। ठीक है, अब कई क्रिकेट फैन इसमें अभी भारत की जो फाइनल में हार हुई है उससे उभर नहीं पा रहे होंगे। बच्चों देखो, हार जीत तो लगे रहती है, तो खेल का एक प्रकार से खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए। ठीक है, और बुरा नहीं खेली इंडिया, कुछ भी मान के चलिए आप लोग। पिछले 11 में से 10 मैचों पे एक तरफा, मतलब मैक्सिमम मैचेस जो थे एक तरफा हुए थे। अब अंतिम जो था वो नहीं जीत सके। अब नहीं जीत सके तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं कि प्लेयर्स के लिए उल्टा सुल्टा बोलें या ऐसा कहें कि यार ऐसा हुआ,
क्योंकि वो जो वहाँ पे खेलता है, वो जो प्रेशर है बच्चों, वो हम लोगों को यहाँ पे टीवी में देख के या कुछ बोल के हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। वो ऑन द स्पॉट जो खेल रहा है इतने दबाव में, वही उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे तो बहुत बेहतरीन खेली है इंडिया, ठीक है। मतलब शायद ही किसी वर्ल्ड कप के मैचेस में, मतलब आज तक जितने हुए, इतना बेहतर प्रदर्शन कभी इंडिया ने किया होगा, ठीक है। अब एक फाइनल हार गए तो यानी फाइनल मैच हार गए तो सारा जो 10 जीत थी उसके ऊपर वो फाइनल जो है वो भारी पड़ रहा है वो सबको, क्योंकि हम एक क्रिकेट प्रशंसक तो हैं ही इस देश में। आप लोग जानते हैं क्रिकेट एक प्रकार का खुमार है, एक प्रकार का जुनून है इस देश में, आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन भविष्य के लिए भारतीय टीम को हम जो सभी लोग हैं क्रिकेट प्रशंसक, इवन मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है, टीम इंडिया को शुभकामनाएं हैं कि आने वाले भविष्य में जो है कभी ना कभी आईसीसी का जो बड़ा टूर्नामेंट होता है, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, या आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो, या आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो, कभी के कभी हमारे देश में फिर से वो आएगा, ठीक है। बहुत बेहतर खेला भारत, इस पर कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए, ठीक है। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? MS धोनी को। अगला देखो, 4th एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लिखो 4th यानी चौथे एशियाई, ठीक है, चौथे एशियाई पैरा खेल्स में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए, ठीक है। लिखो 4th एशियाई पैरा खेल, पैरा खेल में भारत द्वारा पदक, में भारत को पदक, ठीक है, भारत को कुल कितने पदक मिले? कुल पदक, ठीक है, 111 111 पदक भारत ने इसमें प्राप्त किए हैं। किसमें? जो 4th एशियाई पैरा खेल अभी हाल ही में चीन में आयोजित हुए थे। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, उत्तराखंड की है, ठीक है। आपको पता होगा गौला नदी हल्द्वानी क्षेत्र के, हल्द्वानी का जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो इलाका है, वहां के जो पेयजल आपूर्ति है या सिंचाई से संबंधित जो चीजें उसको पूरा करेगा जमरानी बांध परियोजना, गौला नदी पे उसको बनाया जा रहा है। तो वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। आप उत्तराखंड से ही हैं तो ऐसे भी आपको इसको पता होगा ही होगा, ठीक है। अगला लिखो, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया अभी हाल ही में, ठीक है। लिखो वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई इंटरनेशनल में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, लिखो वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक, सबसे तेज शतक किसके नाम हो गया बच्चों? ये सबसे तेज शतक किस प्लेयर ने अभी हाल ही में किया है? ग्लेन मैक्सवेल ने, ठीक है। लगभग 40-41 बॉलों में, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। काफी इस बार वर्ल्ड कप में काफी रिकॉर्ड जो बच्चे ब्रेक हुए हैं। आपसे हो सकता है कभी क्वेश्चन ये पूछ दें कि वनडे इंटरनेशनल सर्वाधिक सेंचुरी 100 बनाने वाला प्लेयर कौन बना है? विराट कोहली, ठीक है। ये साइड में लिख लो आप लोग, सर्वाधिक ओडीआई 100, ठीक है, सर्वाधिक ओडीआई वनडे इंटरनेशनल 100 यानी सेंचुरी, ठीक है, किसके नाम हुई है? विराट कोहली। किनका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, क्योंकि इनके नाम अभी वर्तमान में 50 शतक हैं एक दिवसीय इंटरनेशनल में। इससे पहले इनके नाम कितने? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था जिनके नाम 49 थे, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने कितने 700 कुछ रन बनाए हैं, ठीक है। तो वनडे इस वाले क्वेश्चन को देख लेना कि अब तक अभी वो पूछ दे, ठीक, क्योंकि ये बच्चों जो क्रिकेट का फैन है, क्रिकेट देखते हैं, उनको तो पता रहता है, लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखते उन बच्चों को थोड़ी सी इसमें दिक्कत रहती है, ठीक है। अगला देखो, देश का पहला नैनो डीएपी प्लांट कहां पर तैयार किया गया? गुजरात में, ठीक है। ये कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, देश का पहला नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, 10⁻⁹ नैनो डीएपी प्लांट, ठीक है। ये किस चीज से है बच्चों? एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है। डीएपी प्लांट कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में। डीएपी प्लांट कहां पे स्थापित किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में देश का पहला डीएपी प्लांट तैयार किया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। लिखो इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण, ठीक है, मोबाइल कांग्रेस का 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण, ठीक है, 7th एडिशन
कहां पर आयोजित किया गया बच्चों? ये दिल्ली में आयोजित किया गया। संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला लिखो, मलेशिया का अगला किंग किसको बनाया गया? क्योंकि ये इसने ना आयोग ने 1-2 बार पहले भी मलेशिया के किंग को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, मलेशिया के संबंध में क्वेश्चन आए हैं, क्या पता लिखने में क्या दिक्कत है। बहुत ज्यादा मतलब बर्डन नहीं दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है। मलेशिया का अगला किंग किसको बनाया गया? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ठीक है, मैं और इधर उधर का नहीं बताता, मैं श्रीलंका नहीं बता रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बता रहा, लेकिन मलेशिया से संबंधित इसने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों पहले भी। ठीक है, वहां की एक महिला है, आपको पता होगा, शायद उनको नोबेल भी मिला, वो उन्हीं के मतलब वहीं से संबंधित इसने क्वेश्चन पूछे हैं। तो लिखो, मलेशिया के अगले किंग के रूप में, मलेशिया के नए राजा के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मतलब नए राजा वहां, क्योंकि अभी भी वहां वही चलता है ना, राज वाला, राजधर्म, जो राजा महाराजा टाइप का जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में थोड़ा सा अलग टाइप का यहां देखने को मिलेगा। ये सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर लिखो, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ठीक है, ये वैसे भी आपको याद रहेगा, कोई बड़ा वो नहीं है, मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। लिखो, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला आजीविका मेला 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम कहां पड़ता है? हरियाणा में, जिसको पहले आप गुड़गांव कहते थे। ठीक है, यहां पर क्या किया जा रहा है? सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला लिखो, हामुन क्या है? व्हाट इज हामुन? हामुन, हामुन बच्चों बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ एक क्या है? अपने आप में चक्रवात है। ठीक है, अभी हाल ही में, और ईरान ने इसका संभवतः नाम दिया है। तो हामुन लिखो, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात का नाम दिया गया है। ठीक है, उत्पन्न चक्रवात हाल ही में चर्चा में रहा था, इसलिए हामुन क्या है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। ठीक है, लिखो, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन, ठीक है, 2023 का महिला खिताब, मास्टर्स बैडमिंटन महिला खिताब, उन्नति हुड्डा खिताब। ठीक है, उन्नति हुड्डा ने इसको जीता है। कौन सा? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन महिला खिताब 2023। ठीक है, 2023 का किसने जीता है बच्चों? उन्नति हुड्डा ने जीता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो, भारत की पहली रीजनल क्षेत्रीय, ठीक है, रैपिड रेल, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, इसको इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, इसको नाम दिया गया बच्चों नमो भारत। क्या दिया गया इसको नाम? नमो भारत दिया गया, जो कि दिल्ली मेरठ पे चलेगी। ठीक है, पहली जो है इसको दिया गया है नाम नमो भारत, और ये चलेगी दिल्ली मेरठ वाले में कॉरिडोर में। ठीक है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में इसको चलाया गया है। ये एनसीआर जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वहां पे कनेक्टिविटी के लिए इनको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन। ठीक है, आप लोगों ने, कई लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी, उस पुष्पा मूवी में जो एक्टर हैं, अभिनेता अल्लू अर्जुन, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें बेस्ट जो अभिनेता है, एक्टर है, उसका अवार्ड दिया गया, और वो पहले एक्टर हैं तेलुगु। ठीक है, पहले तेलुगु एक्टर जिनको राष्ट्रीय मतलब फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इस बार। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड 69th था शायद,
69 69 में ये जो थे 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता पूछेगा तो अल्लू अर्जुन हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है, अल्लू अर्जुन। पुष्पा मूवी के लिए इनको दिया गया है बच्चों, और ये पहले तेलुगु हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो पहले तेलुगु एक्टर। ठीक है, तेलुगु एक्टर पहले हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, अल्लू अर्जुन। ठीक है, और बेस्ट अभिनेत्री का जो मिला है वो किसको मिला है, आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन इनको मिला है। ठीक है, वो तो मैंने शायद कराया हुआ है, इसको देख लेना। अगला लिखो मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल को क्या नाम दिया गया। ठीक है, अपना चंद्रयान। ठीक है, इसको लिखो मिशन चंद्रयान 3 की गतिविधि हेतु किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, वेब पोर्टल कौन सा बच्चों, अपना चंद्रयान। अपना चंद्रयान, इन लोगों ने क्या किया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम दिया गया अपना चंद्रयान। ये क्या है, मिशन चंद्रयान 3 जो है बच्चों, उसकी गतिविधि हेतु इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसको मिला। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पेपर में आपका दिखेगा, ये दिखना चाहिए आपका। ठीक है, भले ही आपका ईओ में दिखे ना दिखे, बट आरओ तक इस क्वेश्चन की उम्मीद है कि वो आपके पेपर में देखने को मिले। ठीक है, लेंथी पेपर है आरओ और ईओ के, तो उम्मीद करता हूं आप सही तरीके से इन पेपर्स को काम कर रहे होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इसमें लिखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है। लिखो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, पूरा लिखना, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पूरा लिखना आप लोग, जो मैंने बोला सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड, यानी किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ नेशनल मूवी का अवार्ड मिला है। ये मिला है बच्चों रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट। ठीक है, लिखो ऐसे लिखो इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट, रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट, इसको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड दिया गया। 69th जो अभी 69वें जो अपने आप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें। ठीक है, इसको दिया गया है। अगला लिखो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहां पर आयोजित किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, इंडिया समिट 2023 ये कहां पर आयोजित किया गया, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला लिखो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहां पर होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, ये बच्चों फरीदाबाद जनवरी में होने वाला है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा का एक शहर है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 2024 का, फरीदाबाद हरियाणा में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। ठीक है, यानी निलंबन किया है, यू किया है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को। लिखो आईसीसी द्वारा हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया गया है, निलंबित। ठीक है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया गया बच्चों, श्रीलंका। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो फिलहाल आईसीसी द्वारा सस्पेंड है। आईसीसी क्या है, क्रिकेट की रेगुलेटिंग सबसे बड़ी अथॉरिटी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसने क्या किया है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को फिलहाल के लिए सस्पेंड किया है। इसका तर्क था कि ये सरकार इंटरफेयर कर रही है बोर्ड में, ऐसा वैसा जो भी है इनका। ये पहली ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, या जो प्रॉपर जो आईसीसी के जो प्रॉपर जो मेंबर होते हैं, यानी जो परमानेंट मेंबर मान के चलो एक हिसाब से,
उनमें से किसी टीम को अगर सस्पेंड किया गया तो पहली विश्व विजेता टीम ये रही है कभी ना कभी। ये अर्जुन रणतुंगा के समय में संभवतः इन लोगों ने विश्व कप जीता था 1996 के समथिंग कहीं। तो वो जो क्रिकेट टीम है उसको फिलहाल के लिए क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। इसका ये मतलब है कि फिलहाल श्रीलंका आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। हाल ही में पूरा लिखना, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, संगीत का शहर घोषित किया है यूनेस्को द्वारा। हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। यह है बच्चों ग्वालियर। ग्वालियर पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है। और इसको क्या किया है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है, यानी सिटी ऑफ म्यूजिक। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इस बार किसके द्वारा जीती गई है। पंजाब के द्वारा। अगला लिखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है इस बार, पंजाब। और ये जो ट्रॉफी है बच्चों, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में पंजाब इसको जीता है पहली बार, तो क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, पंजाब ने। इसके अलावा जो भारतीय तटरक्षक बल है बच्चों, उसने अपने एक जहाज को हाल ही में सेवा मुक्त किया है, उसका नाम है संग्राम। संग्राम को 1996 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में कमीशन किया गया था और हाल ही में उसको क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। तो अंतिम क्वेश्चन है, इसको लिखो, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किसे सेवा मुक्त किया गया है, यानी इसको रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, ये किया गया बच्चों संग्राम, ये जहाज है इनका, संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसको 1996 में किया गया था, कमीशन किया गया था नरसिम्हा राव सरकार के समय में। ठीक है, ये थे आपके करंट अफेयर्स आज के। यानी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए ईओ के एग्जाम तक का ही कंप्लीट हो गया है। आरओ के एग्जाम तक एक करंट अफेयर्स और आएगी। अब दो चीजें हैं, क्योंकि ईओ के एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत लेंदी सेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मान के चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक ऐसी वीडियो जो कंप्लीट करंट अफेयर्स को कंबाइन करके आए, यानी 2023 के सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, हालांकि वो मैंने कराया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि होता क्या है, आप लोग करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं फिर वो क्या होता है, जैसे 2000 अभी पेपर होगा आपका ईओ का, लेकिन जो मैंने जनवरी में करंट अफेयर्स पढ़ाया होगा वो उस समय के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज मैं देख के बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कंफर्म होता है कि ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में नहीं पूछेगा। वो उस समय के दृष्टिगत इंपॉर्टेंट था, आज के दृष्टिगत वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक ऐसी वीडियो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ईओ का एग्जाम अगले हफ्ते है आपका, करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आप सभी जानते हैं, स्पेशली यूकेपीएससी के एग्जाम में। तो एक वीडियो संभवतः कल 2023 के करंट अफेयर्स की कंबाइंड, यानी आपका अक्टूबर 2023, जनवरी से अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण 50 से 60 क्वेश्चन, जिसमें से कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहेगी कि 8 से 10 क्वेश्चन पहुंचे आपके पेपर में, वो मैं लेके आऊंगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा कल तक का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।